हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी कैप चैनल में। मैं हूँ रीता और आज लेके मैं आई हूँ आपके लिए हिस्ट्री जीके के वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चन। और फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं फिर फ्रेंड्स आज का हमारा वन लाइनर क्वेश्चन क्या है। तो दिल्ली की सल्तनत क्या है? तो इतिहासकार यह मानते हैं कि 1206 से 1526 तक भारत पर दिल्ली सल्तनत का शासन था और इसे दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद, सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। किसे? हमारी दिल्ली सल्तनत को। और इसकी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा की हम बात करें तो क्या थी? तो फारसी थी। इसकी दरबारी भाषा क्या थी? हमारी फारसी थी। और गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था? तो बंदगा क्या कहा जाता था? अगर पूछ दिया जाए कि फारसी में गुलामों को क्या कहा जाता था तो बंदगा कहा जाता था। और दरबारी भाषा क्या थी दिल्ली सल्तनत की? तो हमारी फारसी थी। और ये कब से कब तक था? तो यह 1206 से 1526 तक हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के शासक की सूची तो क्या थी? कितने थे हमारे शासक? शासनकाल कितना था? 1 2 3 4 5 शासन था हमारे, राजवंश थे हमारे दिल्ली सल्तनत के। मामलुक राजवंश की बात करें हम तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और मामलुक राजवंश को हम गुलाम वंश भी कहते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। और उसके मृत्यु के बाद उसने गुलाम राजवंश की स्थापना की थी। अगर हम खिलजी राजवंश की बात करें तो इसका संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था खिलजी राजवंश का संस्थापक। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी जो उसका भतीजा था उसने की थी। और अलाउद्दीन खिलजी जो था वो नगद वेतन तथा अस्थायी सेना की नींव रखी। घोड़ों को दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। क्या क्या उसने किया था? तो नगद वेतन, स्थायी सेना की नींव रखी, घोड़ा दागना तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा भी स्टार्ट की अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर हम तुगलक राजवंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक राजवंश। गयासुद्दीन तुगलक थे तुगलक राजवंश के संस्थापक। मोहम्मद, इसके बाद कौन हुआ है? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जूना खां के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फिर कौन आए? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर लगाया और 5 नहर निर्माण कराया। अगर पूछा जाए कि नहर निर्माण योजना किसने स्टार्ट की तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? फिरोज तुगलक। और सिंचाई कर की प्रथा भी फिरोज तुगलक ने स्टार्ट किया। अगर सैयद राजवंश की हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन है? खिज़्र खां। कौन है? खिज़्र खां। अगर लोधी राजवंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी थे। और उसके बाद कौन है? इब्राहिम लोधी आया जो सिकंदर का क्या था? पुत्र था। इब्राहिम लोधी जो था सिकंदर का पुत्र था। और सिकंदर ने आगरा की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। और सिकंदर अपनी कविताएं गुलरुखी शीर्षक में लिखा करता था। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो कौन था हमारा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इसने बहुत सी उपाधियां धारण की। मलिक सिपह सालार। इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो मलिक की उपाधि धारण की, सिपह सालार की उपाधि धारण की। और उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जानते थे। लाख
बख्श, लाखों का दान करने वाला, लाल बख्श। अब पूछ दिया जाए कि लाल बख्श के नाम से किसे जाना जाता था, तो हमारा आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार की भी स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन उसे पूरा कौन किया था, तो इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मामलुक राजवंश था, जिसे हम मतलब दास राजवंश भी कहते हैं। और उसने 4 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया था। कितने, 4 वर्षों तक दिल्ली पर उसने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत का अंत कब हो गया, तो खिलजी तथा तुगलक वंश के शासन के बाद तक सल्तनत की स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई। अतः 1526 में बाबर ने निर्णायक आक्रमण करके पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध किया और इब्राहिम लोदी को हराकर उसने अपने मुगल राजवंश की नींव रखी थी। इसका आक्रमण करके इसका अंत कर डाला, पर एक अधिक संगठित मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ। उसने आगे 200 वर्षों तक शासन किया। किसने, मुगल राजवंश ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, तो 1506 में और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हुई। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो दिल्ली सल्तनत 13वीं-16वीं शताब्दी तक, इसकी शताब्दी भी पूछ सकता है, 13वीं और 16वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में एक मुस्लिम सल्तनत थी। और इसके संस्थापक कौन थे, तो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सम्राट कौन था, तो हमारा जो अंतिम राजवंश था वो कौन था, लोदी वंश। और सम्राट कौन था अंतिम, तो हमारा हो जाएगा इब्राहिम लोदी। क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी था अंतिम शासक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत कितने हैं, तो दिल्ली सल्तनत 5 अलग अलग राजवंशों की एक श्रृंखला थी। क्या थी, 5 अलग अलग इसमें राजवंश थे, लेकिन एक उसकी श्रृंखला बनी हुई थी, जिन्होंने कब से शासन किया, तो 1206 से 1226 के बीच उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत का शासन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत को किसने हराया, तो बाबर ने हराया था। दिल्ली सल्तनत का अंत 1526 में हुआ, जब बाबर ने अपनी पानीपत की पहली लड़ाई में अंतिम लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना को हराया और उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी 1526 में। इतिहास का पहला राजा कौन था, तो अक्कड़ के राजा सरगोन। कौन था, अक्कड़ के राजा जो थे सरगोन थे, वो इतिहास के पहले राजा। भारत में कितनी सल्तनत है, तो 32 थी। दिल्ली सल्तनत का पतन क्यों हुआ, तो दिल्ली सल्तनत के पतन होने के बहुत से कारण हैं। स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासन हो सकता है, विशाल साम्राज्य जिससे संगठन कर पाना मुश्किल हो गया, उसे देख पाना, प्रशासन या शासन चला पाना विशाल साम्राज्य का मुमकिन नहीं था। केंद्रीय शक्ति की दुर्बलता हो सकती है, प्रजा का असहयोग भी हो सकता है, उत्तराधिकार के नियमों का अभाव भी हो सकता है, सहिष्णुता का अभाव, दरबार में एकता का अभाव, मोहम्मद बिन तुगलक की अव्यवहारिक नीति, फिरोज तुगलक का उत्तरदायित्व, फिरोज तुगलक की अयोग्य उत्तराधिकारी जो तैमूर का आक्रमण भी हो सकता है। कब हुआ था, 1398 में। लोदी सुल्तानों का दायित्व, मंगोल आक्रमण, स्थायी सेना का अभाव, ये सारे कारण हो सकते हैं दिल्ली सल्तनत के पतन के। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला कौन थी, तो हमारी रजिया सुल्तान थी। कौन थी दिल्ली की पहली शासिका, तो रजिया सुल्तान थी। और किसकी बेटी थी, तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। अगर पूछ दिया कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान कौन थी, तो हमारी रजिया सुल्तान, और वो किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। तो देखते हैं दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो हमारा कौन था, इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम महिला कौन थी, तो रजिया सुल्तान जो थी भारत की पहली और आखिरी महिला सल्तनत थी। और उसने 1236 के अंत से 1240 के अंत तक दिल्ली पर शासन किया। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की प्रथम महिला शासक कौन थी, भारत पहली ज्ञात महिला शासक कुबाबा थी। कौन थी, पहली ज्ञात महिला शासक कुबाबा थी। आपकी विश्व की पूछा जाए महिला शासक कौन थी, तो कुबाबा थी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो कौन था वो,
अशोक था। अशोक जो थे वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा थे और ये मौर्य वंश से संबंधित था और ये बिंदुसार का पुत्र था। ये बिंदुसार का पुत्र था। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।